चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, उस युक्ति का नाम है सत्संग, और मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु। ये दोनों चीजें समय से आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुष के दर से आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा धोखा हुआ। ऐसा समृद्ध मालिक होते न भविष्य थे, न कभी धरती पर आया है न कभी आएगा। क्योंकि कलयुग में जितने संत महापुरुष आए, कभी साहब से लेकर, लेकिन इस तरह की हमदर्दी की आवाज खुल के किसी ने नहीं लगाई, क्यों ये सब गुप्त संत थे। कभी साहब से लेकर जितने आए सब गुप्त संत। इसीलिए प्रगट में घूम घूम कर उन्होंने इस तरह की गुहार नहीं बुझाई। ये है समृद्ध मालिक की पहचान, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं। जहां पर समय की जानकारी, परिवर्तन की आवाज, कलयुग जाने की, सतयुग आने की, ये जानकारी जीवों को नहीं। आने वाला समय कितना खराब, उसकी भी जानकारी है। उस समय से कैसे बचेंगे जीव, वो उपाय और युक्ति भी आपको बताई, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं। एक भी वचन गुरु का अगर अपने आप ने संभाल के रखा होता तो प्रेमियों आज भूल भटक की कोई बात नहीं थी। वहां शंका नहीं रहती, शंका का समाधान होता है। और तुमने गुरु में शंका, गुरु के वचनों वादों में शंका की, तो शंका का काम बड़ा खराब होता है। कितनी बार आपको सत्संग में सुनाया गया कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई। अगर शंका परिवार में आ जाए, भाई भाई से तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इसीलिए शंका का इतिहास लिखे रखा गया। वो त्रेता युग का इतिहास, वो भी विद्वान ब्राह्मण रावण का, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था, जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे वो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या आराधना साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर दिया था, लेकिन शंका से नहीं बच पाया। देखो शंका कितनी खतरनाक। शंका ने उसको भी झकझोर दिया। और उसमें किसमें शंका की उसने? समय के ऋषियों के जगाए राम नाम में, और राम नाम लेकर जो शक्ति आई राम, उनमें शंका। कहा न ये भगवान का नाम है, न ये भगवान है। इसी शंका में सोने की लंका चली गई। शंका में लंका खो बैठा।
और तुमने सदगुरु दयाल में शंका की तो उनकी दया खो दी आपने। क्या ये दया कोई रुपए पैसे से मोल दे देगा? या ऐसी दया दृष्टि किसी के पास है जो तुम्हारे पर डालकर तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर देगा? प्रेमियों, ये सब जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए सदगुरु दयाल ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराई, माँ बहन बेटी की पहचान बताई और परमार्थी सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी कराई और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराया। क्या ऐसा काम सृष्टि में और किसी ने किया है? संतों के इतिहास को उठा के देखो, तब आपको समझ में आएगा ये परम संत शक्ति अनोखी है। हाँ, गुरु आए, संत आए, लेकिन सदगुरु आए, लेकिन परम संत ये मालिक भी नहीं आया। और अब की बार हम सब रूहों जीवात्माओं पर दया कृपा मेहरबानी करने के लिए ये स्वतः आ गए, बिना बुलाए, बिना किसी याचना वंदना की, और आ गए। उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि कलयुग का जीव मेरे बारे में कहीं भ्रमित न हो जाए, क्योंकि कभी ऐसी शक्तियां आई नहीं, उसका कोई इतिहास है नहीं, जानकारी लोगों को है नहीं, इसलिए बाबा जी को अपनी जानकारी सब देनी पड़ी कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा काम करके ही जाऊंगा। कहा, पहली बात तो परिचय दिया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। प्रेमियों, जिस महापुरुष ने आने वाले धाम की, करने वाले काम की, जगाने वाले नाम की पूरी जानकारी दी, फिर आप शंका में कैसे चलते? किसी पर शंका होती है तो आप उसका परिचय पूछते हो, क्या परिचय मिलने के बाद शंका रह जाती? और सदगुरु ने अपना परिचय खुद दिया कि मैं अनामी धाम से आया हूँ, जीवात्माओं के उद्धार के काम के लिए आया हूँ और जय गुरुदेव प्रभु का नाम जगा कर लेके आया हूँ। तीनों परिचय आपको दिए गए, लेकिन फिर भी आप शंका में चले ही गए। शंका ने तुमको भी छोड़ा नहीं। प्रेमियों, इतनी खतरनाक है शंका। बाबा जी ने कितना आपको समझाया कि बच्चा, संत महापुरुषों में कभी शंका मत करना। उनका काम सच्चाई का, जिस काम के लिए आते हैं उस काम को करके ही जाते हैं। कैसी स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, कोई भूमिका व्यवस्था तैयार करनी पड़े, कितना संघर्ष यातनाएं कष्ट उठाने पड़े, लेकिन अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। क्या किसी गुरु ने ऐसी हमदर्दी अपने शिष्यों पर की है जैसी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज? हम सब प्रेमी शिष्यों के लिए जो 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन कर जेल में रहे, ये कौन सी खुशी थी? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी संत, किसी गुरु सदगुरु ने ऐसी हमदर्दी अपने शिष्यों भक्तों पर की है कि हमारे भक्तों पर कष्ट ना आवे, कोई मुसीबत ना आवे? नहीं, ये कलयुग के जीव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सब छोड़ के हट जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए सदगुरु दयाल ने जो आने वाली आपत्ति, मुसीबत, कष्ट था हम सब पर आने वाला, यानी उसको अपने ऊपर ले लिया। 75 का समय बड़ा था, 1975, और आपको ये सोचना चाहिए, ध्यान तो आपने कुछ दिया नहीं। इसलिए गुरु ने सारी आफत, सारी मुसीबत, आपत्ति अपने ऊपर ले ली और स्वतः जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन कर जेल में रहे। किसके लिए?
हम सब प्रेमियों पर कोई आपत्ति मुसीबत ना हो, न इनके दिल टूट जाएंगे। ये बहुत कमजोर है, इन्होंने संतों की महिमा कभी जानी नहीं है और संतों की पहचान भी इनको नहीं है, न उनके वचनों की पहचान है। प्रेमियों, 29 जून 1975 को वो मुसलमान प्रधानमंत्री और कांग्रेस का शासन था। बाबा जी को निर्दोष बेगुनाह केवल ये कहने पर सच्चाई कि तुम्हारे राज का पासा पलट जाएगा, तुम्हारे राज का तख्ता पलट जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इस पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई कि मेरे राज में रहते हैं और हमारी ही खिलाफत करते, जबकि सच्चाई कहते हैं। संत सच्चाई के लिए ही आते। अब सच्चाई के लिए कितना संघर्ष, कितनी यात्राएं कष्ट उठाना पड़े, लेकिन सत्य से कभी अलग नहीं होती। ये कहने पर उसने 29 जून 1975 को आपातकालीन इमरजेंसी लगाकर बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला, जेल में दबाव डाला कि अपने भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा दूंगी। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त बताते, मेरा जो लोग जेल से घबराते हैं वो कहते हैं ये मेरा भजन घर है, मेरा मुहूर्त है, मैं इसलिए स्वतः आया हूं, मुझे तुमको ही नहीं ला सकते थे। और जब तक मुहूर्त रहेगा मुझे कोई निकाल नहीं सकता है, और जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा काश को एक पल घड़ी के लिए मुझे जेल में रख भी नहीं सकती। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दिया और बीच में डंडा लगा दिया, कहना ये बैठ पाए न लेट पाए। प्रेमियों, जो सजा चोर डकैत कतरी को आज संत महापुरुष को दी जाती, कितना भारी इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, कितना बुरा परिणाम होगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये ऐलान किया था। बात असली इस पर बड़ी नाराज हुई, उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए कि ना इनको भोजन पानी मिलेगा ना हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने का इतना भारी प्रयास, और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने सोचा कि अब तो बाबा मर गए होंगे, तो एक कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी साधना ली, कपड़े एकदम ब्रश किए हुए। यह चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। कर्मचारी अधिकारियों ने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। वो मुसलमान प्रधानमंत्री घबरा गई, वो दौड़कर अपने गुरु देवरा बाबा के पास, आपके देवरिया में यहाँ दौड़ के आई और कहने लगी, महाराज जय गुरुदेव, जय दूत जय गुरुदेव नाम के ये महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा, अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। वो कह रही, मुसलमान महाराज हमने तो उनको बेगुनाह जेल में बंद किया,
उनको बेड़ी हथकड़ी पहनाई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने करे जा बच्ची, वो दयालु है, माफ कर दे। वो दया करने आए हैं सब जीवों पर, सबके गुनाह पाप माफ करने आए हैं। अरे जा माफी मांग रहे, वो माफ कर देंगे। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपने सिर को रख लिया। 80 मिनट रोती रही, हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, क्षमा कर दीजिए, आप दयालु हैं, हमारे इस अपराध को माफ कर दीजिए। प्रेमियों, संत महापुरुष कितने दयालु होते हैं कि ऐसे गुनहगार को माफ भी कर दिया और इसको आशीर्वाद भी दे। ये है संतों की महिमा, जिनके यहाँ कोई बदले की भावना नहीं होती। जो मृत्यु लोक मंडल पर सत्यलोक अनामी धाम से अनामी महाप्रभु स्वयं आया है और सबको माफ करने आया है, ऐसा सच्ची पर कभी महापुरुष न आया और न कभी आएगा। और आप ऐसे सम्राट मालिक से चूक गए हो, आपने शरण चरण छोड़ दिया। प्रेमियों, बहुत से लोगों ने उस समय बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा मैं जेल में गया और पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई और इन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। इस पर हजारों प्रेमी साथ छोड़ के भाग गए थे। ये देव लोग तम सन्यासी माने जा रहे हैं। पैसा वो गुरु की त्याग में इनके त्याग कोई नहीं है। वो तो परेशानी संघर्ष उन्होंने उठाया और अपने भक्तों को ये लाभ दिया है। आज उस लोकतंत्र सेनानी कह जा रही। देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था, कितनी बड़ी भूमिका आपके लिए बना की थी, तुम फिर भी लोग उन्हीं के नाम की पेंशन ले रहे हैं, उन्हीं की तपस्या त्याग का पारितोषिक के ले रहे और वो भी मुर्दा कह रहे। इनका होगा क्या? कितने गुनाहों में जाके फंस रहे हैं, जिसने अपने ऊपर आपत्ति मुसीबत ली। जब राजनीतिक लोगों की कोई चाल नहीं चली और मार नहीं पाए, अंततः बाबा जी को उन्होंने छोड़ दिया। बाबा जी जेल में भी रहते और बाहर भी टहलते थे रात में। कर्मचारी अधिकारी कहते महाराज हमारी नौकरी चली जाएगी। कहा नहीं बच्चा, जाऊंगा नहीं, मेरा मुहूर्त जब तक मैं रहूंगा जाऊंगा। ये सब दिखाया, लेकिन उनके आंखों पर पर्दा था। वो महापुरुष को पहचान, जहां गए वहां परिचय, वहीं पहचान दी। लेकिन प्रेमियों, संत सदगुरु महापुरुष की पहचान केवल जीवात्मा की आंख से होती है और उनके वचनों पर विश्वास जीवात्मा के कान से होता है। और तुम्हारे दोनों आंख भी बंद है, कान भी बंद है, इसीलिए आप शंका संदेह में चले गए। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। जिस महापुरुष ने कितनी पहचान आपको दी, कितने बड़े बड़े काफिले निकाले। इसी हिंदुस्तान की धरती पर इतिहास उठा लो, क्या सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनियों ने ऐसा कोई काफिला यात्रा, ऐसे नाम की कोई यात्रा, अनोखे महापुरुष ने अनोखी व्यवस्था और अनोखे नाम, दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, ये नाम कहीं पढ़े सुने थे आपने? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इतना अनोखा विलक्षण महापुरुष जो अनोखे परिवर्तन की आवाज धरती पर लगा रहा और कह रहा मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। सारे विश्व को चैलेंज कर रहा। क्या ऐसी शक्ति कभी भारत भूमि पर आई है जिसने इस तरह का चैलेंज किया हो? तुम्हारी समझ में आएगा कैसे? और जो जब काफिले में चले तो अकेले नहीं, 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर, ताकि एक काफिले की महिमा को समझ लें, काम को समझ लें, जन जागरण को समझ लें। और 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 10,000 किलोमीटर
3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में तुम सबको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी सारा वचन आप समझ ली। बाबा जी ने ये भी कहा, जहां जहां काफिले में मैंने रात्रि पड़ाव डाला और मंच लगाकर मैंने जो जो संदेश दिया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत की जनता एक एक व्यक्ति से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए या प्रतिज्ञा किया वो पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। प्रेमियों, कितना बड़ा परिचय दिया, कितनी बड़ी पहचान लेगी, समझ में आपको कुछ नहीं आया। ये भी कहा, मैं वो गांधी महात्मा नहीं वो जो चूक गया। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार कर दिए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मेरे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर अपने काम को पूरा करने की जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, आप शंका में कैसे थे? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया है जो कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार कराया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष। 400 वर्ष तो नहीं निकलेगा। जो 400 वर्ष से रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा, प्रेमियों, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। न जानकारी ली, न जानकारी को अपने अंदर रख पाए, न जानकारी से कोई लाभ उठा पाए। तो तुम्हारा मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का और गुरु के वचनों का प्रचार करने का और गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? यानी सब झूठ और सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? बाबा जी ने जब नाम दान दिया तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप शंका में कैसे जाएंगे? क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को संभाल के रखा नहीं। जो जो गुरु ने सुनाया, समझाया, कराया, वो भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इतने बड़े बड़े यज्ञ, 3 यज्ञ, पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम्बोले नगरी का, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस चौथे यज्ञ का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा। तुम सेवा समय धन बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। वो चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का कोई पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी और उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे।
चेला कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया जब चौथा यज्ञ होने को होगा सतयुग आने का, उस समय तक कहा 10 करोड़ प्रेमी बच पाएंगे और स्वार्थी लोभी लालची और ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब मेरी शरण से अलग हो जाएंगे। स्वार्थी लोभी लालची कोई टिकेगा नहीं। और उस मैदान में जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। यह सब पहले आपको सुनाया जा चुका, लेकिन जब गुरु के वचन नहीं रखे तो भूल गया, और इतना भूल गए कि बिल्कुल ही बेकार हो गए, एकदम अलग हो गए। अब ये दया कहाँ मिलेगी? ये काम तुम्हारा कौन करेगा? जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी हो जाए, ऐसी युक्ति किसके पास है? ये सब विचार करना चाहिए। लेकिन तुम विचार कहां से करोगे जब को विचार पहले ही प्रवेश कर गया? गुरु के प्रति शंका, गुरु के प्रति अविश्वास, ये तो पहले ही तुम्हारे में आ गया। इसलिए प्रेमियों, सत्संग बचनों को बड़ी सावधानी के साथ, पहले आपने जो गलती की है दोबारा ये दोहराओ मत, नहीं कुदरत आपको बख्शेगी। अभी तो मालिक ने एक मौका दिया है कि एक बार सबको फिर से जानकारी दे दो। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया गया, का एक बार इनको फिर जानकारी दे, क्योंकि कोई प्रेमी 3 वर्ष का नामदारी, कोई 5, 10, 15, 20 वर्ष का। गुरुजी पढ़ाई पढ़ा रहे 10 जुलाई 1952 से, ये बीच में जाके बैठ गए। इन विचारों को यही नहीं मालूम पहले क्या सुनाया, क्या समझाया, क्या कराया, क्या भविष्यवाणियां की। कहा ये इनकी कोई कमी नहीं है, इन प्रेमियों को फिर से एक बार जानकारी दे दीजिए। देखो उन्हीं प्रेमियों की वजह से ये सबको पुनः जानकारी मिल गई। कहा अगर अब की बार जानकारी से आप चूके और न माने तो पीछे कुदरत मनाने के लिए खड़ी है। कुदरत सबको मनाना जानती है, उसके बाद मनाने की सब योजना है। पिछले इतिहास उठा लो, जब हिरण्यकश्यप नहीं माना तो कुदरत ने 1 मिनट में मना दिया। मनाने का मतलब धराशायी, एकदम विनाश। और त्रेता में जब राम नाम को नहीं माना गया, वो विद्वान ब्राह्मण रावण वो भी धराशायी हो गया। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, उसको उस समय के यदुवंशियों ने, राजा कंस ने नहीं माना, इनका सबका सफाया। 56 करोड़ यदुवंशियों के सफाई का इतिहास है। इस कौम को बहुत सचेत रहना चाहिए कि उस समय इस कौम ने जब भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, वो बेचारे मजबूर हो गए, तो उनको एक 18 दिन का ये लीला जिसको महाभारत कहते हो करनी पड़ी, और ये सब का सफाया हो गया। तो इस जाति को तो बहुत होश में रहना चाहिए। और वो तो काल शक्ति की बात नहीं मानी थी, आज दयाल शक्ति की बात। कितना बड़ा प्रश्न है, कितनी बड़ी अहम समस्या का समाधान, कितने लाभ मिलने की आपकी घड़ी है। अगर दयाल की बातों को न माना गया तो कुदरत एकदम सफाया करती, किसी को नहीं छोड़ेगी। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख करके इशारा किया है, ऐ कलयुग के जीवो, अगर तुमने वक्ते मुर्शिद समय के संत सद्गुरु की बात को न माना, न विश्वास किया, तो स्थिति खराब हो जाएगी। क्या लिखा उन्होंने कि साधु ज्ञाता फल सा और चरे नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, बचनों को न माना, उन पर न विश्वास करना, तो कहा वो जाति, वो देश, राष्ट्र, मुल्क जल करके राख हो जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। ये संत गोस्वामी जी महाराज
जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, कलयुग के जीवों के लिए इशारा किया और आपको बराबर 60 साल सुनाया गया। क्या इतना लंबा समय जगाने, चिताने, सुनाने का इस सृष्टि में जीवों के लिए किसी ने दिया है? किसी ने कोई नहीं बताया। सीधे थोड़ा बहुत इशारा किया और नहीं माने तो मार काट के खलियान कर दिया, कोई नहीं मौका दिया। लेकिन समृद्ध मालिक भूमंडल पर आया हुआ है जीवों की रक्षा हिफाजत के लिए। पिछले उनको 60 साल मेहनत करनी पड़ी और आपने उनकी मेहनत को एकदम पानी में फेंक दिया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। 60 साल का समय एक जिंदगी होती है और तुम्हारे पीछे लगा दी गई और तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया और तुम वहीं जाके खड़े हो गए जहां से 60 साल सुना कर सत्संग वचनों को गुरु ने निकाल कर और सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया था। तुम फिर वहीं जाके पहुंच गए। वही काल माया के जाल, स्वार्थ, लोभ, लालच, जमीन जायदाद, गति, रुपए, पैसे, धन दौलत, मान सम्मान में जाके आप खुद फंस गए थे। तो तुम्हारा मथुरा जाने का मतलब क्या निकला? तो ये आपसे पूछा। इसलिए प्रेमियों, ये है धार्मिक देश, मजहबी मुल्क है। यहाँ जब जब धर्म इंसानों के दिलों से जाता रहा, मानव कर्म खराब होने लगे, खान पान गंदा होने लगा, संग सोबत गंदी होने लगी, देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब खराब होने लगा और कुदरत दुर्घटना, अकाल मौत की सजा सुनाने लगी। कहा इन कलयुग के जीवों को कौन बचाएगा, कैसे बचेंगे बेचारेंगे? तब कहा कि जब अनामी महाप्रभु अनामी धाम से आएगा और इन जीवों को प्रभु नाम से जोड़ेगा। देखो ये भी कभी आपने सुना नहीं था। इस मृत्युलोक मंडल पर सत्यलोक से संत आते जाते रहे, उन्होंने नाम को जगाया। जो उनके पास गया शरण में, कुछ सेवा प्रेम भाव देखा तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन इस तरह खुल के लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में नामदान की शुरुआत किसी ने नहीं की है। यह है समर्थ मालिक की पहली पहचान। और घूम घूम के पहले को लोग मंत्र, गुरु मंत्र दीक्षा देते थे, दक्षिणा लेते थे, हाथी घोड़ा लिया, रखी जी ने तो राजपाट दे दिया, सोना चांदी खजाना दे दिया। लेकिन समृद्ध मालिक इस मृत्युलोक मंडल पर आया है जीवात्माओं की रक्षा हिफाजत के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए। कभी आपसे एक नया पैसा दक्षिणा मांगा गया, कोई रुपया पैसा मांगा गया और आदमी नहीं मांगा जा रहा। यही आपको पहचान होनी चाहिए। ये संत और संत के जीवों की पहचान, अगर दयाल है और दयाल का जीव है, कभी काल के सामान की इच्छा नहीं रखता, न धन दौलत न मान सम्मान सामान मांगेगा। और तुमने अगर ये पहचान रखी होती कि दयाल के जीव की पहचान, और दयाल की पहचान क्या है और काल की पहचान और काल के जीवों की पहचान, तो आप काल की शरण में कभी नहीं गए। काल जीवों के बहकाने पर कभी नहीं, कभी आप हटते ही नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर न काल की पहचान न दयाल, तभी तो आप भूल भ्रम में चले गए हो। और समृद्ध दयाल दाता दयालु आए तो आपको पूरा परिचय दिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई परिचय भी नहीं, तुमने जानने की कोई इच्छा ही नहीं की। मथुरा जाते रहे, वहां वीआईपी भंडारे ढूंढते रहे, कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, और वहीं पर मीटिंग और चर्चा और भाषण प्रवचन करते रहे, प्रेमियों से सेवा वसूलते रहे। 60% उन चाटकारों को दे दिया और 40% लेके घर आ गए। और आज भी वो कमीशन एजेंट की बंद नहीं है, आज देखिए ये आज भी चलो या भी नहीं बंद। और आप जब तक समझे ना समझ पा रहे। जब सतगुरु दयाल की शरण में गए थे, क्या उन्होंने कोई दान दक्षिणा मांगा था? कोई रुपया पैसा मांगा कभी? फिर तुम पहचान क्यों नहीं कर पाए
कि दयाल की पहचान देने की लेने की नहीं है और काल की पहचान लेने की देने की नहीं है। अगर ये पहचान तुम्हारे पास होती तो इन काल के जीवों के पास अब कभी नहीं जाते। और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, रोज सेवाएं मांग रहा, ये रुपया दो, पैसा दो, सेवा दो, ये झोली भर दो, वो झोली भर दो, और तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा, न पहले न अभी। तो ये बताओ तुम जागोगे कब चेतोगे, कब समझोगे, कब अपना भला समझ पाओगे, अपना भला करा पाओगे, अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाओगे? ये तुम्हारे दिल में कभी आता है? कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते हो। 60 साल हो गवा दिए मथुरा में और ये 18 मई की लीला के भी 6 वर्ष के भी आपके निकल गए। तुम्हारी समझ में भी नहीं आया कि 18 मई की लीला क्या है। ये 18 मई की लीला क्यों करनी पड़ी? क्योंकि 18 की लीला का अंत है। त्रेता के 18 महीना भगवान राम को लग गए, परिवर्तन की आवाज लगाई थी, 18 महीना लग गए। भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था? हमको कलयुग के परिवर्तन में बच्चा 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी योजना भूमि का व्यवस्था है, मुझे कलयुग की गंदगी हटाने में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मेरा गुरु मेरा मालिक कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। कलयुग जैसी गंदगी, पापों की सीमा टूट गई, जराइम कामों की सीमा, गंदे खान पान की सीमा, गंदे कर्मों की सीमा टूट गई। और महापुरुष कह रहा कि कलयुग की संपूर्ण गंदगी को हटाने में बच्चा मुझे 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी योजना भूमि का व्यवस्था है। ये भी नहीं आपकी समझ में। तो बाबा जी को अपनी लीला का वही अंक रखना पड़ा जो भगवान राम कृष्ण की लीला, ताकि मेरी लीला मेरे प्रेमी समझ सके, कहीं भूल भ्रम में न चले जाए। तो बाबा जी ने घुमाकर वही 18 मई 18 अपनी लीला कर। वो भी तुम्हारा समय धीरे धीरे 6 वर्ष निकल गए, तुम्हारी समझ में लीला का भी मतलब नहीं। लीला किस लिए हुई, किस काम के लिए होती है, कौन से गलते आपको खत्म करने के लिए, अच्छे काम के निर्माण के लिए। आपकी समझ तो कुछ आए। अगर रामकृष्ण के इतिहासों को आप पढ़ लेते, समझ लेते, तो आज कलयुग के सदगुरु दयाल के इस इतिहास को आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा, ऐ प्रेमियों, ऐ हिंदुस्तान के नर नारियों, मैं किस काम के लिए आया हूँ? कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लॉर्ड हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इतना ऐलान करने पर, इतनी जानकारी देने पर, इतनी यानी मतलब बड़ी आवाज निकालने पर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया। अरे पशु पशु की बोली समझ लेता, पक्षी पक्षी की बोली पहचान लेता, जंगली जानवरों की बोली पहचान लेते हैं, कीड़े मकोड़ों की बोली पहचान लेते। अगर तुम अपने सदगुरु दयाल के सच्चे शिष्य और भक्त प्रेमी होते तो जरूर आवाज पहचान लेते। आवाज से पहचान होती। कौआ कोयल एक ही रंग के एक समान, लेकिन जैसे बोलेंगे फट समझ आए। आवाज न कोई बना सकता है, न आवाज कहीं से मोल ला सकता है।
और ना आवाज बना के बोल सकता। ये तो अपनी चीज है और आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। इसी जानकारी का नाम अनुभव, एक्सपीरियंस और ज्ञान किसी को नहीं। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। इसलिए ये धार्मिक धरा है। जब जब धर्म गया, मानवता इंसानियत खत्म हुई, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार मानव के दिल दिमाग से जाती रही और मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हुई, तो इतिहास क्या बताता है? कोई न कोई शक्ति को मृत्यु मंडल पर परमात्मा की तरफ से भेजा गया और उसने सही सच्चे रास्ते पर चलना सिखाया। लेकिन यहाँ तो काल शक्तियों का इतिहास है, दयाल शक्ति का इतिहास है, लेकिन गुप्त है। प्रगट में कोई आया नहीं, प्रगट में प्रचार किया नहीं, प्रगट में घूम घूम जानकारी दी नहीं और प्रगट में कोई व्यवस्था बना के बताई नहीं। ये तो सम्राट मालिक की पहचान है, जिन्होंने ये सब काम तुम्हारे सामने किया और तुम्हें बताया, और लेकिन तुम्हारी समझ में फिर भी कुछ नहीं है। जरा प्रेमियों, इतिहास ये बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी। ऐसे हंसी मजाक में बातों में धर्म नहीं आता। भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, दुष्टों का संहार करना पड़ा, असुरों का वध करना पड़ा और धर्म की स्थापना द्वापर का इतिहास क्या बता रहा? भगवान कृष्ण को धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करना ही पड़ा। खून खराबा, खूनी क्रांति, कितने करोड़ जीव चले गए, ये करना पड़ा, तब धर्म की स्थापना। लेकिन ये काल शक्तियों का काम और कलयुग में सदगुरु दयाल शक्ति आई है। उन्होंने ऐलान किया है, खूनी क्रांति के द्वारा नहीं, मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। उन्होंने मार काट हिंसा, खूनी क्रांति की, मारे भय डर के लोग पूजा कर रहे हैं उनकी। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और बच्चा तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन तुम टाट बोरा पहनकर अरे तपस्या तो कर लो। ये तपस्या करे, कोई दुकान चला दे, सब व्यापारी। इनसे मैंने कितनी बार कहा टाट उतार के रख दे। अगर तुझे यहाँ व्यापार करना, टाट उतार दे। इसकी मर्यादा क्यों खत्म कर रहा? नहीं, आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी तेरा टाट नोच के फेंक देगी और बहुत मारेगी तुझको कि तूने टाट को कलंकित किया। ये ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, वैराग्यों की, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारियों की पोशाक है। ये सब लुटेरे पहले घूम रहे और सब वही काम कर रहे और आगे आने वाले भविष्य में सब मारे जाएंगे। ये सब मारे जाएंगे। भारत की जनता इनका टाट नोच के फेंक देगी और मारेगी हरस से कि तुमने ये फकीरी भेष को बदनाम किया। बाबा जी ने इशारा करके बताया भी था, ये फकीरी भेष किसको पहनाया गया? जो शक्तियां परिवर्तन करने के लिए आई या जिनसे समय के गुरु ने परिवर्तन करवाया। भगवान राम जी को जब वनवास हुआ, जंगल चलने लगे, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने बुला के कहा, अरे जंगल तो जा रहे, ये फकीर है, राशि वस्त्रों को उतार दे, सिर से मुकुट उतार दे और जा भूमि सेन बलकल वसन कन्न मूल फल खाओ। जाओ जमीन पर सोना और बक्कल वस्त्र ओढ़ना और कंदमल फूल का भोजन करना। जाइए। रामचरित मानस भी इशारा कर रही, जटा जूठ, सिर पर जटाएं, बदन में जूठ, लपेटो सीधे जंगल चले गए। 14 वर्ष भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन किया। इतना बड़ा काम किया, कितने राक्षसों का वध किया। खरदूषण, त्रिसरा, सूर्पनखा वाली आग का वध करके और लंका में राक्षसों का पूर्ण सफाया कर दिया और सुरक्षित अयोध्या वापस लौट आए। किसके बल पर?
जो गुरु वशिष्ठ ने सुरक्षा का कवच ये टाट बक्कल फकीरी भेष पहनाया था। ये है गुरु के द्वारा दिया हुआ वस्त्र, उसकी प्रेमियों ये कीमत होती। बाबा जी ने कहा भगवान कृष्ण परिवर्तन करने के लिए आए। उन्होंने जो बाबा लगाई, उनके गुरु संदीपन जी थे, उन्होंने कृष्ण को बुलाया, काले एक टाट की रंगोटी पहन ली। टाट की रंगोटी पहनाकर संयम का प्रमाण प्रस्तुत किया, जिस 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहे पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा आदेशित वस्त्र सुरक्षा का कवच होता है। प्रेमियों, कोई उसका बाल बांका नहीं करता, कोई इसको डिगा नहीं सकता। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न ईर्ष्या, ये इसका कुछ नहीं कर सकता। और कहा बाबा जी ने, हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत टाट ही पहना। टाट बक्कल है बाना फकीरी, वक्ते मुर्शिद पिनाए हुए। कहा ये फकीरी भेष अरे मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत पहना। आज जो मजहबी मुसलमान होगा वो आज भी अपने दरवाजे खट्टा लटकाता, लेकिन बात तो नहीं समझता है कि आखिरकार ये राज क्या है। ये मोहम्मद साहब का फकीरी भेष था ये। और ईसा मसीह ने, उनके पिता ने जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक टाट का ही सेवन किया। प्रेमी बाबा जी ने कहा वही वस्त्र फकीरी का मैं तुम्हारे त्याग तपस्या के लिए और देश में सच्ची सुख शांति लाने के लिए, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने के लिए हमें आपको दिल्ली वोट के पर ले गए और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कौन रहता, इसके सामने खड़े होकर शपथ कसम खा के इस टाट घोड़ा फकीरी भेष को धारण करो। मेरा सामूहिक आदेश पहनाने का, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा, उस काम के आदेश का तुम भजन करके इंतजार करते रहना। और कहा ये टाट घोड़ा तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में सचुदी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। प्रेमियों, कितनी बड़ी, कितना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा करके पहनाया गया और एक ने झटके में उतार के फेंक दिया, गुरु बन गया। यानी गुरु के आदेश का खंडन झटके में टाट घोड़ा उतार के फेंक दिया और गुरु बन गया। और तुम्हें भी नहीं पहचान पाए जिसने सम्राट सतगुरु के आदेश का पालन खुद नहीं किया और उसके आदेश मानकर तुम्हें कौन सा लाभ मिल जाएगा, ये आपको विचार करना चाहिए। और बाबा जी ने वोट क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983 में ये भी कहा जो परीक्षा से टाट घोड़ा उतार दे या पहन ले उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये सब आपको पहले बताया। लेकिन बच्चों को संभाल के रखे होते तब आप संभल के रह पाते। बच्चों को संभाला नहीं, तुम्हारी संभाल के तो इसलिए ये तो मर्यादित देश है, यहाँ पर नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रेमियों पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एकमात्र आधार पूज्य स्वामी जी महाराज। आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये बड़े सौभाग्य का दिन है। ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। अच्छे समाज बनाने का एक संकल्प
आपके सामने दिया जा रहा। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो खराब समय में अच्छी बात मिल रही है, खराब माहौल में एक अच्छे माहौल में आपको बैठाना दिया। ये कितना बड़ा जनमानस बैठा हुआ। क्या कोई राजनीति नेता पार्टी निस्वार्थ इतने लोगों को इस तरह जंगल में बुला के बैठा सकता है? कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर क्या बिना चंदा सेवा लिए निस्वार्थ इतने लोगों को इस तरह जंगल में बैठा सकता है? अरे इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये है सम्राट मालिक की मेहनत परिश्रम का फल है और परिवर्तन की भूमिका की एक ये निशानी है और आपको समझना चाहिए। मैं सब उन्हीं बातों को आपके सामने दोहरा रहा हूं। तुम काफिलों को भूल गए तो मैंने शोभा यात्रा के रूप में उस काफिले की जानकारी देने के लिए आपके सामने वो भी किया। पूरे हिंदुस्तान में ये शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा ये नाम है उसका। पूरे हिंदुस्तान में सड़क के आधा हिस्से में आधा हिस्सा खाली रहे। बिल्कुल अनुशासन का पूरा प्रशासन का पूरा ध्यान। कोई कर्मचारी अधिकारी पुलिस का ये नहीं कह सकता मेरी व्यवस्था में कोई बाधा पड़ी, और दुकानदार कोई नहीं कह सकता मेरे सामान या पैसा नहीं दिया, कोई कह नहीं सकता। फिर भी लोगों की अभी समझ में नहीं आया ये काम कोई राजनीति नेता पार्टी 70 साल की आजादी में न किया और न कोई कर सकता है। और आपके सामने हुआ है कितने किलोमीटर की यात्रा थी, और ये महिलाएं पैदल जो कभी नहीं चलती अपने सिर पर कलश रखकर ये धर्म की ज्योति है। अगर धर्म की ज्योति इन महिलाओं के द्वारा जाग जाएगी तो हिंदुस्तान प्रकाशित हो जाएगा, तब ये धर्म आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आज महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जाएगी, कोई देखने सुनने कहने वाला नहीं, जबकि पुराना इतिहास जो विनाशकारी है इसी का है। अगर सीता नारी का अपहरण न हुआ होता तो रावण का वंश और ये सड़क खत्म नहीं होती, करोड़ों जीव नहीं मारे जाते, और नारी द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास न किया जाता तो अरबों खरबों जाने नहीं जाती। और आज प्रेमियों तो खुलेआम हो रहा, खुलेआम कितनी बहुव्यक्तियों को नंगा किया जा रहा, कितना अपहरण हो रहा है, लेकिन न तो नेता न कोई महात्मा इस पर टिप्पणी कर रहा। एकदम इतिहास को सब भूल गए और ये सब गुनहगार है, समय इनको माफ नहीं करेगा। मैंने आपको कल क्या बताया था, जिनने भारत मां सताई, जिनने इसकी खरी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। रंगियों छोटा मोटा काम है, ये लीला ऐसे नहीं हो रही है। जो परिवर्तन करने आए, आज तक त्रेता में भगवान राम आए, उन्होंने आवाज लगाई, उनको भी समय से अपनी अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। भगवान कृष्ण ने भी कहा मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूँ, मथुरा जेल में पैदा हुए, उनको भी समय से मथुरा जेल छोड़नी ही पड़ी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, प्रेमियों उनको भी समय से मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। यह है इतिहास की परिवर्तन की पुरानी कहानी निशानी। आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए, जो विश्व का परिवर्तन करने आया है, क्या वो मथुरा आश्रम में कैद होकर बैठ जाएगा? क्या मथुरा आश्रम में कैद होकर बैठ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा? अरे सब आपको विचार करना चाहिए कि अयोध्या में गद्दी पर बैठकर राम परिवर्तन कर सकते, जिनको भगवान कहते हो, उनको भी 14 वर्ष जंगल में रहना पड़ा। जंगलों में सब छोड़कर राजपाट धन दौलत मुकाम सब छोड़ा। ऐसे नहीं होता।
वो तो काल शक्ति थी। कहा रावण जैसे धनवान बलवान बुद्धिमान का वध करना ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं बचती। कहा कौन मारेगा? नार नींद भोजन तजे तजे खलक की आस, वो रावण का वध करेगा। इसलिए नारी उनके साथ गई थी और लिखा है नार नींद भोजन तजे, तो उनकी नारी का अपहरण कराया गया, क्योंकि वो जो सिद्धांत है उसको सिद्ध होना है, उनके साथ ये सब करना पड़ा। ऐसे हंसी मजाक में वो तो छोटा मोटा देसी प्रदेशी परिवर्तन था, और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई है। परंतु ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना संघर्ष और यात्रा करना पड़ेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पिछला इतिहास जब समझते तब तो न वो समझा, न उनको जाना, न इनको माना। तुम्हारा इतिहास इसीलिए भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। इसलिए हमेशा जब कभी फुर्सत में बैठा तो सदगुरु दयाल से एक ही वंदना याचना किया, जो ये मांग रहे हो ये काल का सामान। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि हम दयाल देश की तैयारी करा रहे। सदगुरु दयाल हम काल का सामान मांग रहे, तो ये काल का देश छूटेगा कैसे? इसलिए आपको अगर जीवात्मा जगानी है, परमात्मा से मिलानी है, जीवात्मा को अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाना है, पाप कर्मों में माफी दिलानी है, तो आपको सदगुरु के वचन सुनने चाहिए। सदगुरु से यात्रा वंदना करो, वो तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार की युक्ति बता देंगे। पाप कर्मों में माफी भी दिला देंगे। बाकी यहाँ पाप कर्मों की माफी तो किसी ने दी ही नहीं। जिनको भगवान कहते हो त्रेता के राम, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में एक भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में हो गई। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं, हत्याएं, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर काट करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को नहीं माफ किया। ये माफी करने वाले नहीं थे, सजा सुनाने वाले। काल शक्तियां सजा सुनाने आती हैं और दयाल शक्ति सजा गुनाहों की माफी देने आती। आपने अपने दयाल समृद्ध मालिक को पहचान ही नहीं पाया। अब तुम्हें गुनाहों की माफी कौन देगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। जिस सदगुरु दयाल को छोड़कर जिनके पास गए उनसे पूछो, तुम मेरे गुनाहों को माफ कर सकते हो? उनसे कहो ले करोड़ रुपए ले लो, एक पाप माफ कर दीजिए। क्या रुपए पैसे से माफी हो जाएगी? आपको ये विचार करना चाहिए। लेकिन आपने तो कुछ सुने समझाने का, इतना भारी आपने नुकसान कर दिया। जब कभी बैठे करो तो अब एक ही प्रार्थना करो, इस शैतान मन के लिए का मेरे इस मन को सुधार दीजिए, इसको अपने चरणों में शरण में लगा लीजिए, अपने वचनों में फंसा लीजिए और अपनी इस दयाल जो धन दान है, नाम दान, इस धन में फंसा लीजिए। काल के रुपए वैसे धन लोग मत फंसाइए। ऐसी अर्चना प्रार्थना वंदना हमें आप सबको अपने सदगुरु मालिक से करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन
सुमिरन भजन साधना। चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं। वासना भोग की कोई सतावे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं। मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं। मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं। मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये संसार नकली सुहाता नहीं, संसार नकली सुहाता नहीं। और सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, सिवा तेरे कोई और भाता नहीं। बढ़े सत्संग सेवा की नित भावना, बड़े सत्संग सेवा की नित भावना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। साथ की डोर से मन को तुम बांधना, शब्द की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु, हे सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु, राम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु, हे सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु,
अनोखे महापुरुष की यह साधना की अनोखी व्यवस्था, शरीर की साधना सबने सिखाई, लेकिन किस लिए आए हैं? नाम योग की साधना, जिससे जीवात्मा जगह परमात्मा से तीसरा नेत्र खुल जाए, जिसे शिव नेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई कहते हैं। ये जब नेत्र खुलेगा जीवात्मा परमात्मा के पास जाए, शरीर नहीं जाएगा। तुम शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ में समय खराब कर, शरीर नाशवान यही रह जाएगा, पूजा यही रह जाएगा। लेकिन आत्मा से अगर भजन करो तो ये आत्मा जाएगी, भजन साथ जाएगा। यही भजन तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा, यही भजन तुम्हें पाप और कर्मों से माफी दिलाएगा, यही यमराजा से छुटकारा दिलाएगा। कहते हैं कि ये महापुरुष मथुरा में आश्रम बनाता है, किसके लिए बनाया? तीसरा नेत्र खुलने की साधना कराने की। नाम योग साधना मंदिर, कभी हिंदुस्तान के विश्व में चले जाओ, ऐसे नाम का मंदिर कहीं मिलेगा? ये अत्थर पत्थर मूर्ति वाला नहीं है, ये जड़ता का ज्ञान में फंसाने वाला नहीं, चेतन में फंसाने वाला। नाम योग साधना मंदिर, ये नाम जीवात्मा का आधार नाम है। जब नाम मिलेगा तब जीवात्मा का काम होगा, और इसी नाम सतडोर और नाम डोर को पकड़कर जीवात्मा चढ़ेगी, अपने घर जाएगी। का ऐसी साधना कराने के लिए जिन्होंने आश्रम बनाया, आज उस आश्रम की दुर्दशा हुआ। उसी आश्रम पर शराबी कबाबी, ये अपनी सुरक्षा, इनको इतना भय है क्योंकि झूठा प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, झूठा प्रचार किया बाबा जी हमको वसीयत कर गए, झूठा प्रचार किया बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। अब इनको इतनी झूठ का डर है, इतना फोर्स पुलिस लेकर चलते, अरे जिसके पास नाम पावर है उसका दुनिया कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, उसको ये बाहरी ये सहयोग बल की क्या जरूरत? जिसके बाद आत्मबल है और गुरु बल है, उसको इस बल की क्या जरूरत है? इतना डर है। अपनी सुरक्षा के लिए जो 6 वर्ष से आश्रम पर ये पुलिस बल रख रहे हैं, उनको मुर्गा मीट अंडा ये बकरा शराब पिलाने में तुम्हारी सारी जो सेवा गुरु के हाथ में पकड़ाई सभी से जा रहे, और मंदिर की महिमा खत्म, गुरु की महिमा खत्म, अस्थान की महिमा खत्म। ये इतना बड़ा अपराध है, ये इस अपराध की सजा भोग पाएगा? अरे आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। जो नाम योग की साधना, तीसरा नेत्र खुल जाए, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ऐसी साधना कराने का जिन्होंने नाम योग साधना मंदिर स्थान बनवाया, जो विश्व में कहीं नहीं है। और इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने उसको भी कलंकित कर दिया, एकदम बदनाम कर दिया। तो कहा कि जीवात्मा जगेगी, इस तीसरे नेत्र खुलेगा तो काम कौन सा होगा? कि जिससे सूरती जगे निज घर को भागे, जिससे सूरती जगे निज घर को भागे। ये है नाम योग की साधना का फल। जिससे सूरती जगे निज घर को भागे, जिससे सूरती जगे निज घर को भागे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना, बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ऐसी प्रार्थना वंदना अर्चना आपको हमेशा। आप तो ये गाना गाते हो सर, ये राग है वो वैराग है,
कितना अंतर है। तुम गुरु को ऊपर ऊपर क्यों गाता, अंदर में क्यों नहीं जाता? ये ऊपर ऊपर कहते हो और कोई वक्त पर जाते हो भाग जाओ पूछोगे। अरे गुरु कोई कागज कैलेंडर पत्थर की मूर्ति नहीं है, जो चाहो हाथ जोड़ के खड़े होकर बोल दो। अरे वो देखता है, सुनता है, जानता है, समझता है। इसीलिए जो भी कहो थोड़ा संभाल के बोलो, क्योंकि सुनने वाला है वो पत्थर की मूर्ति कागज कैलेंडर वाला गुरु नहीं है। चाहे कुछ बच्चों चाहे कुछ कह दो सब ठीक। कहते हैं तेजा से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, और सेवा में 2 रुपए भी नहीं देता है। सब झूठ बोलता है, ये सब झूठ से बोलते। जब नाम डाल लिया, जब सब गुरु को अर्पण किया, तेरा रहा क्या? तो गुरु के ऐसे काम में आपको खर्च करना चाहिए, इनको ही नहीं। यहाँ भी सब व्यापारी आ गए। ये जितने भंडारे हैं, कोई एक आध ऐसा है भंडारा जो परमार्थी सेवा से चला, बाकी सब कि भंडारा चलाएंगे, प्रेमी भंडारे के नाम पर सेवा देगा। इनको कहीं जाना है नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत खिला पिला दिया, बाकी बेच लेंगे सब। ये इतने मारे जाएंगे कुदरत की भारी मार से, इनके होश उड़ जाएंगे। अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितना समझाया कि तुमको सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम सेवा लगाना नहीं जानते। जब गुरु के हाथ में सेवा पकड़ाते थे मथुरा में आओ, तो क्या कहा जाता था? बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। क्या ये सेवा लेके ये काम कर सकता? ये अपने पर बोझा लाद रहा है और ये सुनता भी नहीं। हमको कोई न कोई शक्ति कदम उठाना पड़े। इनको यहाँ मार पीट के भगाऊंगा सब। मैं बहुत ही दयालु और बहुत सख्त हूँ। अगर अपने पर आ जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं दोगे कोई। हमको इस भीड़ की जरूरत नहीं। भीड़ वो लगाए जिसको सेवा बटोरनी। मैं तो पहले कहता हमको तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हमको तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे शक्ति मतलब हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो तन मन धन से सेवा करता हो, अपनी सेवा लगाए, और जो प्रेमी दे उसकी भी लगा दे, उसकी प्रेमी की जरूरत। ये सब चोर है, बड़े वाले चोर है। मथुरा में सब चोरी करते रहे, वही यहाँ आ गए। ये जानते, ये बाबा को जानता थोड़ी है। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको दिखाई नहीं देता, इनको सुनाई नहीं देता। जितना इतना अभियान हिंदुस्तान में खड़ा किया, क्या तुम्हारे से पूछ के खड़ा किया? अभी तुम मान लो समझा देता। एक ही जिले में एक भंडारा चलता, एक घर में एक चूल्हा जलता है, घर परिवार का संगठन माना जाता। और यहाँ 2-2, 3-3 भंडारे, किस लिए? कि भंडारे के नाम पर प्रेमी सेवा देगा। और जब 3-4 भंडारे चलेंगे तो लोग उसी में खाएंगे, हम अपना पीछे लगा दें, कोई जाएगा नहीं, सब सेवा बच जाएगी, बेच लेंगे। अरे सेवा बेच लोगे तुम बिक जाओगे, तुम बिक जाओगे, तुम पूरा भी नहीं कर पाओ। तुम्हारे बस की बात भी कुछ नहीं। अभी मैं इशारा करके आपको बताता हूं, चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है। कुशीनगर की महिमा सारे विश्व में पहुंच रही इंटरनेट के द्वारा। ये सब बैठ के अपने घरों से देख रहे, ओ इतना बड़ा चंदा, इतना बड़ा अनुशासन, इतना बड़ा प्रेम, ये सब महिमा गा रहे और ये चोरी कर रहे। इनके हाथ यही लग पाएगा, कुछ नहीं। पहले भी आपसे कहा था, जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चला जाएगा। कोई चावल चुरा के जाएगा, कोई आटा चुरा के जाएगा, कोई दाल तेल घी चुरा के जाएगा। और जो पद और सम्मान की इच्छा से आया वो पद सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो जिज्ञासु प्रेमी भक्ति भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाएगा। ये चोर थोड़ी भगवान लेके जाएंगे। इनको क्या है? इसे मैं इनको हिदायत दे रहा हूं, अगले कार्यक्रम में कहीं अगर नजर आ गए, इतनी पिटाई करवाऊंगा जीवन में याद करेगी। क्योंकि ऐसे मानने वाले नहीं है, यह समझाने पर इनकी समझ में नहीं आएगा। और ये सब चोर
मैंने कहा कि भाई कार्यालय बना हुआ है, आपके जिले का इतना विशाल कार्यक्रम होता, प्रेमी हर जगह जा नहीं पाता, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी से फुर्सत नहीं मिलती, घर का अकेला है, बाल बच्चों को छोड़कर जा नहीं सकता। चलो उनके लिए ये मौका दिया गया कि अपनी अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश खर्च कर लो। आ गया मौका और ये चोर सब पहले ही बटोर रहे, ये उनको कार्यालय तक जाने नहीं देते, कहते नहीं भंडारे में से बात। अरे तू भंडारा चलाया कि होटल खोलने आया है? खाना खिला पैसे मांग रहा, तू होटल चला रहा कि भंडारा चला रहा? अभी पहले सुन ले, समझ ले, हमें कोई सक्रिय कदम न उठाना पड़े। बहुत सख्त हूं मैं, इसमें किसी तरह की कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं करता। अभी आप समझ लीजिए, आगे होली मुक्ति दिवस का पर्व है, तुम कहीं नजर मत आना, ये समझ लीजिए आप। अगर एक परिवार, गुरु परिवार एक है, एक परिवार में एकता में रहो, संगठन में रहो, प्रेम में रहो, सेवा कर लो, ये भी अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, वो सेवा करके तुमको भगा देंगे और कहेंगे इतने साल तू कर क्या करता रहा संग, यही चावल आटा चुराता रहा, 1 रुपए में से चोरी करता रहा, तूने कोई परमार्थी कार्य नहीं किया, ना अपनी सेवा लगाई, और प्रेमियों ने दी वो भी बेच के खा रहा, वो भी नहीं लगा रहा तेरे जैसा। यानी मतलब यहाँ पर कौन होगा, अपराधी कौन होगा? ये सब आपको कितनी बार, लेकिन इनकी चोरों की समझ में नहीं आए, ये पहले से चोरी का अन्न खा, इनकी बुद्धि खराब हो गई। प्रेमियों, एक गांव में एक चोर था, चोर, उसने जिंदगी भर चोरी की। जब बुढ़ापा आया तो सोचने लगा मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, हो न हो चलो एक गांव के बाहर कुआं बनवा दी, लोग पानी पिएंगे। उसी चोरी के पैसे से कुआं बनवा दिया और लोग पानी पीने लगे। एक बार एक महात्मा जी उधर से निकले तो लोटा डोल रखा था, महात्मा जी ने कहा चलो ना पानी पी ले। उन्होंने कुएं से पानी निकाला और पी लिया। वहां से चल दिए, थोड़ी दूर पहुंचे तो उनके अंदर एक गलत भाव पैदा हो कि लोटा डोल हो न हो झोली में डालने आगे काम आएगा। देखो चोरी की प्रवृत्ति आ गई और वापिस लौट आए, चलो ना लोटा डोल को झोली में डाल। जब लोटा डोल को झोली में डाल दिया, फिर लेकर के चले तो 1-2 किलोमीटर चले तो बाथरूम किया। जब वो पानी पिया था, पेशाब से निकल दिया, फिर उनके दिल में आया अरे मैं महात्मा हूँ, मेरे अंदर ये भाव कैसे आया चोरी का, मैंने चोरी क्यों की? फिर वापिस लौटे, लौटकर फिर गए उस गांव में, लोगों से पूछा भाई ये बताओ ये कुआं किसने बनाया? कहना महाराज हमारे यहाँ एक चोर था, जिंदगी भर उसने चोरी की थी, बुढ़ापे में सोच रहा मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, हो ना हो चलो एक कुआं बनवा दे। तो चोरी के पैसे से कुआं बना दिया। इसीलिए चोरी का पैसा था, इसलिए महात्मा की बुद्धि खराब हो गई। प्रेमियों, ये धर्म ऐसा होता और ये चोरी करके अन्य प्रेमियों को खिला देंगे, तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो जाए। इसलिए चोरों के भंडारों में कभी भोजन मत करना। मैं आगे इन चोरों के भंडारों को बंद करा दूंगा और प्रेमियों से कह दूंगा इन चोरों का कोई भोजन मत करना, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। क्योंकि अन्न का असर पड़ता है और फिर भाव खिलाने का असर होता है। किस भाव में खिला रहा है? होटल के भाव में। खिलाएंगे 2 रोटी और 10 रोटी का पैसा देगा ये भाव लेके सत्संग में आया। ये तो अभी मार भगाने के काबिल है। इतनी बड़ी संगत को धोखा दिया, इसको ये नहीं मालूम तू संगत को धोखा नहीं, गुरु को धोखा नहीं, तू अपने आप को धोखे में रखना। तेरा मानव जीवन ऐसे धोखे में चला जाएगा और कितने लाख प्रेमियों का कर्जा लाद के चला जाएगा। फिर तुझको कर्जे के भुगतान के लिए हजारों जन्म बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के ये भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे निपटने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमें थोड़ा सा 18 खत्म हो जाने दो, ये 18 होली में जल जाएगा। चैत की 9 दुर्गों से 2019 प्रारंभ होगा। मैं तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन करूंगा, सब ये बदल दूंगा।
ये चोरों का बाजार यहाँ नहीं रहेगा। स्वार्थी लोभी लाचियों को मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगा। अभी आप समझ लो, समझ से समझ आ जाए अच्छी बात है, समझाने में नहीं मानोगे कोई ना कोई सक्रिय कदम उठा दूंगा, इसको भी आप ध्यान दें। इसलिए प्रेमियों, जब कभी ऐसे अवसर मिले करेंगे, एक तो सेवा का करने का, तुम जानते रहे सेवा कहाँ लगाएं जो हमारी अच्छे काम मिलेंगे। जब अच्छी जगह मिलेगी तभी तो अच्छा लाभ मिलेगा। एक सेठ जी थे, दान की उनकी बड़े प्रभाव भाव था, सारी सल्तनत दान में दे डाली। जब 100 रुपए उनके पास बचे दान देने की, एक मछुआ मछली मारने वाला आया, उसने भेद बजाय अंदर से अंदर लगा दिया और भिखारी का भेद बना दिया। 100 रुपए दान में दे दिए सेठ जी। वो 100 रुपए लेके गया, उसने एक जाल खरीदा, हजारों मछलियां रोज मारने लगा। जब सेठ जी की सब संपत्ति खत्म हो गई, तब औरत ने कहा घर वाली, अरे भाई जाओ काशी में थोड़ा सा पुण्य बेच लो तो तुम्हें कुछ गाँव का खर्चा चलेगा। तो उनको 5-7 लड्डू बना दिए। रास्ते में पैदल रास्ता था, जलपान करने न चले। जब घर से चले सेठ जी, एक जंगल में पहुंचे तो एक कुआं देखा। कहा हो ना हो, चलो यहीं पर जलपान कर। झोले से लोटा डोर निकाला और पानी निकाल कर जैसे पोटली खोली जलपान की, एक कुतिया पड़े 5-7 बच्चों को लेके आ। अब उनकी दान देने का स्वभाव था, दया थी। सोचा अरे इस कुतिया के तो बहुत छोटे बच्चे, इसको तो हमसे ज्यादा भोजन की जरूरत। तो सारे लड्डू उसी कुतिया को खिला और फिर बेचारे भागा करके चले। जब काशी में पहुंचे तो दरबार लगा था। मुनीम से कहा, मुनीम जी जरा मेरा धर्म का खाता देख लीजिए। मुनीम ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर कहा अरे भाई मेरा धर्म का खाता देख लो। कहा जाना, तेरा कोई धर्म का खाता नहीं। अब सेठ जी की पैर से जमीन खिसक गई कि सारी सल्तनत दान में दे डाली। ये कहा तुम्हारा खाते नहीं खुला। अरे कहा जरा होश में देखिए, मैंने सारी सल्तनत दान में दी, तुम कह रहे तुम्हारा यहाँ कोई खुद खाता नहीं। कहा हाँ तूने दान दिया लेकिन आंख बंद करके दिया, आंख खोल के नहीं दिया। कहा क्या मतलब? कहा जब तेरे पास दान देने के लिए 100 रुपए बचे थे, एक मछुआ आया मछली मारने वाला, उसको तुमने दान में दे दिया और उसने जाल खरीदा, हजारों मछलियां मार रहा, तेरी सारी पुण्य उन्हीं मछलियों की हत्या में जा रही है। तूने आंख बंद करके कहा। कहा भी तू रास्ते में आया है, जो अन्न का दान एक कुतिया को खिला के आया, ये है चाहे तो मैंने ले खाता खाली कर। कहा खाता नहीं, खत्म करूंगा। प्रेमियों, कलयुग में तो आपको मालूम ही नहीं कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, आपको तो पता नहीं है। इसलिए कलयुग में दान बंद करा दिया। क्या लिखा है कि कलयुग ये यज्ञ नहीं दाना और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग जब तक भवन पूजा पाठ कुछ नहीं, क्योंकि ये सब पाक साथी लोगों से और यहाँ सब गंदा खान पान और गंदे भाव विचार और गंदे ही कर्म है, लिया जाए इनके बस का। कलयुग में बंद है। लेकिन जब सतगुरु आए तो उन्होंने कहा देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम है। लेकिन जहाँ संत महापुरुष इशारा करेंगे, वो इशारा वहां करेंगे जिनसे तुम्हारा लेन देन बाकी है। ले लिया दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, उन्हीं को सत्संग में बुलाया जाता, उनको ही बुलावा आया है, वही बुलाए जाते हैं और उन्हीं से तुम्हारा लेन देन का भुगतान कराया जाता है। इसलिए समाज जोड़ा गया। और आपको ये भी राज नहीं मालूम किनका ले लिया, किस जाति में है वो लेने वाला, जिसका मैंने ले लिया दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, तो वो कहाँ है, कौन कुछ नहीं। लेकिन गुरु कोई न कोई युक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्षेत्र में कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन दे देगी और सब क्षेत्र राशियों को बुला लेंगे जिनका तुम्हारा लेन देन है और उनको भोजन मिला है।
तभी मैं कल आपको भेजूंगा गाँव निमंत्रण के लिए कि उनको निमंत्रण दे के आइए कि भंडारे में तुम सबके लिए महाप्रसाद तैयार किया गया। आज आप लोग अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाए, ये तुम्हारे अन्न की अदायगी, जो खा लिया खिलाया नहीं, ले लिया दिया नहीं, पहले वाला तो अदा नहीं हुआ और ये सब भंडारा खोल कर व्यापार कर रहे हैं। यहाँ व्यापार कर रहे हैं और ये समझते कुछ जाना थोड़ी जा रहा, यहाँ ऐसा जाना जा रहा है जो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। एक ही मिनट में अकल ठिकाने हो जाएगी तुम्हारी। प्रेमियों, उन्हीं को बुलाया जाता है, उन्हीं से तुम्हारा लेन देन निपटारा हो जाए, क्योंकि जो सतगुरु दयाल एक जन्म में तुम्हें पार करने आया है, जब तक ये कर्म कर्जा निपटेगा नहीं, ये काल जाने नहीं देगा। ये कर्मों का एक तो जाल उसने बनाया, इसी जाल में सब जीवों को फंसाया है और ये निकल नहीं पा रहे। इसी कर्मों के जाल से निकालने के लिए सतगुरु दयाल ने आपको सेवा का आदेश किया कि अगर अन्न खा के कोई बुरा काम किया, तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो रोटी खा के भजन करेंगे। ऐसे अन्न का कर्जा निकलेगा और तुम्हारा धन सेवा में कार्यक्रम में लगाकर कितने हजार प्रेमियों को यह आवाज सुनाई जाएगी। इसमें जितने लोग तुम्हारी सेवा देने से जाग जाएंगे, ये लाभ तुमको मिलेगा। अगर एक जीवात्मा जाग गई, सच्चे रास्ते पर आके खड़ी हो गई, प्रेमियों तुम्हें 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ है। तब आपसे कहा जा रहा, अरे कुछ कर लो। वैसे नाम दान आपने लिया है, दशांश गुरु का है। तुम्हारी कमाई में दशमांश 100 रुपए कमाते हो, 10 रुपए गुरु के। अगर दशांश निकालते रहो तो कोई बीमारी, कोई झगड़ा झंझट, कोई दुर्घटना आपके नहीं हो सकती। लेकिन तुम ये करते नहीं, तुम दशांश में भी चोरी करते, अपना तो देते नहीं, जो गुरु का दशांश वो भी नहीं देते। अगर वही दे दो, अपना मत दो, लेकिन दशांश गुरु का है, वही अगर कार्यक्रमों में खर्च कर दो तभी तुम्हें लाभ मिल जाएगा। खर्च करना दूर ना, ऐसे में चोर आ गए, इन चोरों से सावधान रहना। मैं आपको इशारे में कहता हूँ, कोई यहाँ भी परमार्थी जीव नहीं है, कोई न कोई स्वार्थ लेके आया है। जब तक स्वार्थ निकलता रहेगा तब तक आपको दिखाई देगा, और जिस दिन मैं ये सब तमाशा बंद कर दूंगा, ये कोई नहीं दिखाई देगा। ये अंडारे भंडारे सब बंद कर दूंगा। जैसे पहले मथुरा जाते थे, अपना चूल्हा जलाया या अपनी बाटी चना सत्तू झोले में रखा, भूख लगी निकाल के खा लिया और सत्संग किया और भजन किया। हमको वही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम चोर तैयार हो गए इससे। बजाय सेवा के देने वाले, करने वाले नहीं, सेवा लेने वाले तैयार है। तो ये हमें भूमिका बदलनी पड़ेगी। मैं सारे भंडारों को बंद कर दूंगा, आप आइए अपना भोजन लेके आइए। एक भंडारा मेरे साथ चलेगा, जो प्रेमी साथ में है उनके लिए, बाकी कुछ नहीं। तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, उसमें खरे खोटे की पहचान हो जाएगी। कौन सत्संग सुनने आया, कौन भोजन करने आया, कौन परमार्थी अपना रास्ता तय करने आया है, कौन स्वार्थ का धंधा व्यापार खोलने आया था, ये सब पहचान हो जाएगी। 1 मिनट नहीं लगेगी परिवर्तन करने। पहले आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई काम न, मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए, चलो दूर दराज से आए हो, झोले में क्या क्या रहोगे, चलो यहाँ तुम्हारी व्यवस्था करा दी जाए। लेकिन तुमने भी व्यवस्था को समझा नहीं, और जिनको सेवा का अधिकार दिया गया वो सब व्यापारी बन गए। कोई सेवादार अभियान नहीं है ये, आप ईमान के बाद कोई सेवा तो बहुत होती है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म असमोरा। गुरु के रास्ते पर अगर सिर के बल चलना पड़े और तभी चल कर दिखा दे, वो सेवादार माना जाता है। सेवक की छोटी मोटी परिभाषा। अभी तो आपको धीरे धीरे इकट्ठा किया जा रहा, सुविधाएं दी जा रही, तभी इकट्ठा हो रहा है। जिस दिन सुविधाएं समेट दी जाएंगी, तुम अपनी अपनी जगह सिमट जाओगे सब। यहाँ कोई बिरला ही नजर आएगा जिसको भगवान की जरूरत,
परमात्मा की जरूरत, जीवात्मा जगाने की जरूरत, पाप कर्मों में माफी हो जाए, उस सेवा की जरूरत वो यहाँ पर दिखाई देगा और उसी की आगे जरूरत है। इस भीड़ की जरूरत थोड़ी है। भीड़ तो मथुरा में कितनी लगी, क्या किया? भीड़ से क्या मिला आपको? शंका संदेह भूल भ्रम लेके और घर में बैठ के वापिस आए, क्या मिला? इसलिए भीड़ का निर्णय कभी अच्छा नहीं होता। निर्णय अपनी करने का ही अच्छा होता, जो तुम करो उसी का निर्णय लो। भीड़ का निर्णय कोई अच्छा नहीं। इसलिए हमेशा ये जानकारी रखा करिए आप प्रेमियों। अब ये शैतान मन आपको करने नहीं दे रहा, और नहीं ये अंदर बैठा हुआ, ये आपको करने ही नहीं देगा। कोई सच्चा अच्छा काम पर चले नहीं देगा, गुरु के वचनों को सुनने नहीं देगा, कहीं नींद भेज देगा। निद्रा उंघाई जमुहाई रस विशेष जानती नहीं। ये कार अपना सामान भेजता है कि इसको सुला दो, बचन न सुन पाए, इनको बच्चों की जानकारी न हो पाए। ये सारी जीवात्माएं अगर जाग गई और अपने घर चली गई तो कार सोच रहा मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं हुकूमत अधिकार किस पर करूंगा। ये सब है। इसलिए हमेशा शैतान मन की ताक झांक किया, दूसरे को मत झांको ताक, अपने मन को देखो। ये कितना ठीक हुआ जब से सत्संग में आया। महापुरुषों ने इसीलिए समझा के इस मन को समझाने की बात उन्होंने कही है। कित जो मन ये दुख सुख का धाम, 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 लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। मन ये दुख सुख का संसार छोड़ दे। ये जो शरीर में तू दुख सुख ढूंढ रहा, एक दिन ये शरीर भी तेरा खत्म हो जाएगा। तू त्रिकुटी धाम का रहने वाला है और ये काल माया का देश का ये शरीर उसकी है, उसका सामान है। चल मैं तुझको तेरे सच्चे धाम को पहुंचा दूंगा। क्या कह रहे हैं कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम, फिर छूटे यह ग्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। समझा के कह रहे ये शरीर पर तू भूला है, भोगों में डूबा है। ये 4 दिन का बचपन, जवानी, किशोरा और बुढ़ापा, ये 4 अवस्थाओं में खत्म हो जाएगा। दिनाचार्य संग बसेरा, फिर छूटे ये गांव, फिर ये कलयुग का गांव तुझे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तू काल के घर में रह नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो
धन दौलत, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, 12 महीने स्त्री, सुत माने बेटा और नाती पोती, इसी में तू फंस के बैठा है और इसमें तुम्हारा कोई नहीं। एक दिन तू इनको छोड़ दे, तुमको छोड़ दे, इनमें तुम्हारा कोई नहीं है। कहते कि ये नहीं आवे काम, अंत समय में तेरे कोई काम नहीं आएगी। चल, मैं जो नाम दान तुझे दे रहा हूं, इस नाम को पकड़ ले और तुझको तेरे सच्चे धाम त्रिपुरी धाम में पहुंचा दूंगा। आगे क्या कह रही कि श्वास दुधारा नित ही जारी, सांस दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का प्रेमियों, कितनी बारीकी से समझा रहे हैं। ये तेरे चमड़े शरीर में श्वास आती जाती, पर तभी तक तू जिंदा है। और ये श्वास दुधारा है, ये दोनों तरफ से तुम्हारी श्वासों की पूंजी को खत्म कर, श्वास आने में भी पूंजी और जाने में भी पूंजी, दोनों तरफ के श्वासों की पूंजी खत्म कर रही। और एक दिन ये सारी पूंजी खत्म हो जाएगी। ये चमड़े की धोकरी ये ऐसी पड़ी रह जाएगी। ये चमड़े की धोकरी कभी काम नहीं आएगी। अरे चमड़े का इसमें और कुछ नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये देही, मसक समान जान ये देही, मसक समान जान तेरी देही, मसक समान जान तेरी देही, बहती आठों याम, बहती आठों याम, जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। यहाँ राजस्थान के लोग प्रेमी आए हुए, इनके यहाँ पानी की कमी है, तो एक मशक लगती है, पानी में भर लेते हैं पीने के लिए। जब मशक में पानी भरो तो फूल जाओ, पानी खत्म हो जाए तो पीछे कहा। बस इसी तरह ये तेरे भी चमड़े की मशक के समान देंगे शरीर है, श्वास आ रही है, फूल रही जा रही है। मतलब एक दिन जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, श्वासों का आना जाना खत्म हो जाएगा, तो ये मशक ऐसी पड़ी रहेगी। फिर इसको कोई छूने वाला नहीं मिलेगा, न कोई रखेगा, न छुएगा, न कोई अपना मानेगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल भय रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल भय रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का ये चमड़े की धोकरी एक दिन स्वाद निकल जाएगी, खाली रह जाएगी। और तू इतना गाफिल है, इतना लापरवाह है, इतना इस चमड़े के खोल पर दीवाना है कि सब भूल गया। जो संत महापुरुष मूल कलाम पैगाम संदेश लेके आए, अरे तू क्यों नहीं सुनता? वो सुन ले, तेरा मानव शरीर भी सार्थक हो जाएगा और मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा का उद्धार भी हो जाएगा। ये दोनों काम हो जाएंगे अगर सदगुरु के मूल कलाम को सुन ले। आगे क्या कहें कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे,
ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का शैतान मन को महापुरुष कैसे समझाए? अरे वो मन हमारे सबके पास वही मन है, ये सबके लिए संदेश हो रहा, सबके मन की शुद्धिकरण के लिए कहा एक माया नारी तेरे पीछे पड़ी। वैसे 3 नारियां एक शरीर में नारी चलती, अगर ये रुक जाए खेल खत्म, ये भी तुम्हारे शरीर का नाश कर देगी। एक घर की नारी, एक तन की नारी। काला तन की नारी को कहे घर की नारी। ये नारियां तेरे कोई काम आने वाली नहीं, तेरे पीछे पड़ी हैं, इसलिए काम वासना से अपने आप को क्यों नहीं हटा रहा? ये वासना तेरे को एकदम जैसे कपड़ा यानी निचोड़ के एकदम पानी खत्म कर दिया जाता, ऐसे ये काम भाव तुम्हारे शरीर को निचोड़कर सारी शक्ति को खत्म कर देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि आपको इनसे छुटकारा कौन दिलाएगा? इन नारियों से छुटकारा कौन दिलाएगा? क्या कह रहे हैं कि पीने गुरु दया छूटो नहीं आसे। बिने गुरु दया छूटो नहीं आसे। बिने गुरु दया छूटो नहीं आसे। बिने गुरु दया छूटो नहीं आसे। भजो गुरु का नाम। भजो गुरु का नाम। भजो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब क्या कह रहे हैं? इस काल नगरी से, काल के भोगों से तुम्हारा छुटकारा केवल सदगुरु दयाल कराएगा। बिना सदगुरु की दया से, जहाँ पर दया भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जान। जिन पर उनकी महान दया कृपा हो गई, काल की नगरी से अपने आप को वही निकाल सकता है। आगे क्या करें कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में। 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 मन को राखो थाम। मन को राखो थाम। भजत जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का आप समय सदगुरु का ध्यान करो, जो मन को जीवात्मा दोनों को काल नगरी से निकालने के लिए आए हैं और मन को तृप्ति धाम में छोड़ देंगे और जीवात्मा को उसके सतलोक पहुंचा देंगे। कहा ये दोनों का काम करने आए। इससे इस शैतान मन से कहा इस तरह रुक के थोड़ा ठहर जा। बहुत दिन भोगों में गोते लगाए हैं, क्या मिला? सारी शक्ति का छीन, सारी शक्ति का हिरास कर बैठा, फिर तेरी समझ में नहीं आ रहा। आगे क्या कह रहे हैं? वे दयाल तेरी दया विचारे। 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 पल पल कर संभाले। पल पल करे संभाल। जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का सदगुरु दयाल किस लिए आए हैं? वो हर पल तेरी संभाल करेंगे, दया करेंगे, तुझे भोगों से हटाएंगे और नाम योग की साधना में तुझे धीरे 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 करके लगा देंगे। पहले सत्संग सुनाएंगे तो तू जगेगा,
फिर सेवा में लगाएंगे, तेरा गुमान घमंड उतर जाएगा, तब तू भजन में लगेगा। ऐसे भजन कोई नहीं कर सकता। काम करो, लोग मोह अहंकार घेरे बैठे भजन करने को देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि छोड़े भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, यहाँ में नहीं आराम, यहाँ में नहीं आराम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। कितने युग बीत गए भोगों में रहते, क्या मिला तुझको? पहले ये सोच। कुछ मिला कि जो शक्ति थी वो भी चली गई। क्योंकि जवानी में बड़े अहंकार में आप कहते हो हम भोग भोगने आए हैं। जब सत्संग सुनाओ कहते रहे नहीं, मैं भोग भोगने आया हूं धरती पर। कहा हम भोग भोग